एक बदलाव हरियाणा में, भाई एक बदलाव आदमपुर में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये ऐसे जनप्रतिनिधि जो कभी ना तो विधानसभा में बोलते हुए देखे गए, ये गीता जी बैठी हैं, 4 बार गीता जी रही है, दांगी साहब बैठे हैं, 5 बार दांगी साहब रहे हैं विधानसभा में, एक बार ये मेरे साथ भी सांसद रहे थे कुलदीप बिश्नोई जी। ये इनके लिए क्या विशेष इनके लिए छूट है? कोई और ऐसा जनप्रतिनिधि संसद के अंदर आपके आशीर्वाद से, मैं सौभाग्यशाली हूं, पिछले 18-19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे आपके आशीर्वाद से बैठने का मौका मिला है। शायद मेरी उम्र में 42-43 साल में किसी को देश में इतना अवसर नहीं मिला हो, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मैंने आज तक एक सांसद ऐसा नहीं देखा जिसका बिना बोले काम चल गया हो। और ये कहते हैं, गीता जी बताएंगी, दांगी साहब बताएंगे, ये आज तक एक विधायक ऐसा हरियाणा विधानसभा में हमने नहीं देखा जिसका, बताओ गीता जी वे बोलते हैं क्या हरियाणा विधानसभा में? बोलेंगे तो कब जब विधानसभा में जाएंगे ना जाते वोट मांगेंगे ना जाते ही नहीं। फर्स्ट डे हाजिरी लगा के आता है टीएडीए के लिए। एक दिन फर्स्ट डे टीएडीए की हाजिरी लगा के आते, जो बात अपना वो आता है, तनख्वाह आती है सारे वापस कर दीजिए ग्रांट के। और ग्रांट, जो ग्रांट आती है, कोटा आता है, एमपी कोटा विधान। ऐसा एक जनप्रतिनिधि देश में, सवाल आएगा कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसा एक जनप्रतिनिधि बताओ जिसकी ग्रांट भी नहीं लगती, हल्के में वापस सरकारी खजाने में जमा होती है, और वो नाम एक ही है, आपको पता है कौन नाम। तो भाई ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। और बीजेपी यानी कि बहुत झूठी पार्टी, बहुत जो कहती है उसके उलट करती है। कहते थे महंगाई कम हो करेंगे, 400 रुपए पे सिलेंडर था, हमारी सरकार थी, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बताओ भाई, कितने का हो रहा सिलेंडर? कहते थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान के दुख दुगने कर दिए। कहते थे, अब ये सनम की बात है, कहते थे एक और नारा था कि काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15-15 लाख आएंगे। ये इसमें थोड़ा फर्क था, पूरी बात ना हमने समझ पाए ना आप समझ पाए। विदेशों से काला धन ही लाएंगे, जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको पकड़ के बीजेपी में जमा कराएंगे। यही बात है ना भाई। इसीलिए आपने भाई देखो, ये राजनीतिक अनैतिकता है। जिस बीजेपी ने कहा, हमने नहीं कहा, बीजेपी ने कहा कि इनकी विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई, कई 100 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, हमने नहीं कहा। और आज वही बीजेपी में जाकर वो काला धन, बीजेपी काला धन से सफेद धन बनाने की मशीन होगी क्या बीजेपी के पास कोई सी? बताओ भाई, बीजेपी ने कहा था, हमने नहीं कहा। ऐसे ही कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि भाई हरियाणा का भट्टा बिठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ये खट्टर सरकार ने किया है, हरियाणा का भट्टा। हमने तो कहा ही काम, अगर ये कुलदीप बिश्नोई भी कहते थे कि नहीं कहते थे? बताओ भाई, रात को क्या काला धन सफेद हो गया और बीजेपी अच्छी होगी भाई? तो ये मैं समझता हूँ राजनीतिक नैतिकता का भी तराजू पे तोलकर आपको मन आत्मा से ये फैसला करना है।